नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ चरैवेति चैनल पर। आज के वीडियो में हम भू धातु के गित लकारों का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टित लकारों का अभ्यास किया था। आज हम यहाँ पे इनके सिर्फ रूप सिद्धियों को देखेंगे और इनके सूत्रों को देखेंगे। एक तरह से ये परीक्षा उपयोगी क्विक रिवीजन है। तो ये गित लकारों का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। गित लकार कौन कौन से हैं? 5 हैं। लंग लकार, विधिलिंग लकार, आशीर्लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। हमने अपने पिछले वीडियो में जो टेबल देखी थी 10 लकारों वाली, उसके अनुसार गित लकार 4 ही होते हैं। क्योंकि ये विधिलिंग और आशीर्लिंग लकार जो हैं ये लिंग लकार के 2 भेद हैं। तो अगर इनको अलग अलग काउंट करते हैं तो ये 5 लकार हो जाते हैं, नहीं तो ये 4 लकार होते हैं। आइए क्रमशः इनको हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से रूप बनते हैं और कौन कौन से सूत्र लगते हैं। ये आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो देखते हैं लंग लकार, जो कि किस अर्थ में होता है? भूतकाल अर्थ में। इसके प्रथम पुरुष में रूप बनते हैं अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में इसके रूप बनते हैं अभवः, अभवतम, अभवत। और उत्तम पुरुष में इसके रूप बनते हैं अभवम, अभवाव, अभवाम। ये रूप इसके लंग लकार के हैं। पुनः देख लेते हैं अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में अभवः, अभवतम, अभवत। और उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। ये इसके रूप बनते हैं। तो इस तरह से ये हमें लंग लकार के तीनों पुरुषों में 9 रूप याद करने होते हैं। अब देखते हैं कि इनको बनाने के लिए कौन कौन से सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि एक लकार विशेष का सूत्र होता है जिससे उस लकार का विधान किया जाता है, वो हर लकार में अलग होता है। तो इसका कौन सा सूत्र है? अनद्यतने लंग। ये क्या करता है? अनद्यतन भूत अर्थ में विद्यमान धातु से लंग लकार करता है। फिर है लुंग लंग रिंग षडुदात्तः। ये क्या करता है? लुंग, लंग और रिंग। ठीक है, लिंग का नहीं है, यहाँ पे 3 है, लुंग है, लंग है और रिंग है। इनके परे अंग को अट का आगम यह करता है। फिर है इतश्च। गित लकार संबंधी परस्मय पदी अंत्य इकारांत का लोप होता है। तस्थ हस्त मिपाम ताम तन तामह। गित लकार संबंधी तस्थ हस्थ और मिप को क्रमशः ताम तम त और अम आदेश होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सूत्र को। और नित्यम गितः, ये क्या करता है? गित लकार संबंधी सकारांत उत्तम पुरुष का नित्य ही लोप करता है। तिंगशित सार्वधातुकम, यह सार्वधातुक संज्ञा करता है किसकी? तिंग और शित प्रत्यय की। फिर है कर्तरी शप। ये क्या करता है? कर्ता अर्थ में सार्वधातुक के परे शप प्रत्यय लेकर आता है। और सार्वधातुक आर्धातुक यह सूत्र क्या करता है? इगंत अंग को गुण करता है। झो अंतः से क्या होता है? प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश होता है। अतो गुणे अपदांत अत यानी ह्रस्व आकार से पड़े जो गुण अ ए ओ है के रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश यह सूत्र करता है। संयोगांतस्य लोपः, संयोगांत पद का यह लोप करता है। अतो दीर्घो यई, अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है या आदि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते। तो इस तरह से ये हमारे लंग लकार के सूत्र होते हैं जिनसे हमें वो 9 रूप बनाने होते हैं। इसमें अधिकांश सूत्र इतश्च से लेके नीचे जितने भी सूत्र आए हैं ये हम अपने टित लकार वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है? गित लकार, विधिलिंग। ठीक है, जो लिंग का एक भेद है, लिंग लकार का एक भेद है विधिलिंग। ये किस अर्थ में आता है? प्रेरणार्थक अर्थ में होता है और चाहिए अर्थ में होता है। इसके रूपों को देख लेते हैं। तो प्रथम पुरुष में बनते हैं भवेत, भवेताम, भवेयुः। मध्यम पुरुष में बनता है भवे, भवेतम, भवेत। और उत्तम पुरुष में बनता है भवेयम, भवेव और भवेम। तो इस तरह से ये विधिलिंग के रूप होते हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। भवेत हलंत है, भवेताम, भवेयुः। मध्यम पुरुष में भवे, भवेतम, भवेत। उत्तम पुरुष में भवेयम, भवेव, भवेम। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम इन 5 लकारों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है और किन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रख के इनके शुद्ध रूपों को
आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा में जब इनसे संबंधित प्रश्न आता है तो हम वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते हैं और सही विकल्प का चयन कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो के अंत में आपको इससे संबंधित भी जानकारी अवश्य मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं जिनसे ये रूप बनते हैं। तो विधिलिंग लकार में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से विशिष्ट सूत्र हैं? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इस सूत्र से क्या होता है? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में धातु से लिंग लकार होता है। फिर दूसरा सूत्र है यासुट परस्मई पदेषु धातो गिच्च। लिंग लकार संबंधी परस्मई पद को यासुट का आगम होता है और वह गित तथा उदात्त भी होता है। फिर है अगला सूत्र लिंग, लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। सार्वधातुक लिंग विशेष रूप से बता रहे हैं विधिलिंग, आश्रयलिंग का यहाँ पे नहीं है, संबंधी अनंत्य सकार का यह लोप करता है। अतो ये यह, इस सूत्र से अत से परे जो सार्वधातुक के अवयव यास है उसको य हो जाता है। फिर है लोपो व्योर वलि, वल प्रत्यय, वल प्रत्याहार का कोई वर्ण परे रहते वकार एवं यकार का यह लोप करता है। प्रत्याहार आप सभी को बहुत अच्छे से आते होंगे। अगर फिर भी अगर किसी को प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या हो, तो आप प्रत्याहार वाले वीडियो को देखकर उसको आसानी से बनाना सीख सकते हैं। फिर है झेर जुस। ये क्या करता है? लिंग लकार संबंधी जी को जुस आदेश करता है। हम लोग अभी कौन सा करते थे जी के स्थान पे? अंत आदेश। ठीक है, तो ये क्या करता है? जुस आदेश। अब हम देखते हैं अगला लकार आश्रयलिंग। यह भी लिंग लकार का ही एक भेद है। इसमें कौन कौन से रूप बनते हैं? प्रथम पुरुष में भूयात, भूयास्ताम, भूयासु। मध्यम पुरुष में भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त। उत्तम पुरुष में क्या बनते हैं? भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। एक बार पुनः देख लेते हैं। भूयात, भूयास्ताम, भूयासुः, भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। तो इस तरह से ये रूप बनते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने विधिलिंग देखा और अभी आश्रयलिंग देखा। यहाँ पे भू धातु के आगे अट का आगम नहीं हो रहा है। तो हमने जो सूत्र देखा था लुंग लंग रिंग षडुदात्तः, ये जो सूत्र देखा था लुंग लंग रिंग षडुदात्तः, ये क्या करता है? लुंग, लंग और रिंग, गित लकार 5 हैं, उसमें से ये लिंग लकार जिसके दोनों भेद विधिलिंग और आश्रयलिंग को छोड़कर बाकी जगह ये क्या करता है? अट का आगम करता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं कि गित लकारों में सब जगह अट का आगम होता है, लेकिन विधिलिंग और आश्रयलिंग में अट का आगम नहीं होता है। तो इससे हमें क्या रहता है कि शुद्ध रूप को याद रखने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम इन रूपों को याद कर सकते हैं। अब हम आश्रयलिंग में लगने वाले सूत्रों को देखते हैं जिनसे ये रूप बनते हैं। तो आप वही बात, पहले एक सूत्र होता है जिससे उस लकार का विधान होता है। तो वो कौन सा सूत्र है? यहाँ पे आशीषी लिंग लोटव। आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग एवं लोट लकार होता है। ये सूत्र हम लोट लकार वाले प्रकरण में भी पढ़ चुके हैं। फिर है लिंगाशीषी। आशीष लिंग संबंधी तिंग की आर्धातुक संज्ञा होती है और ये सूत्र सार्वधातुक संज्ञा का अपवाद सूत्र है। किदाशीषी। आशीष लिंग को यासुट कित होता है। आशीष लिंग में जो यासुट का आगम होता है वह कित भी होता है। उसका क्या प्रयोजन होता है? किंगिति च से सूत्र से उसको क्या करते हैं? ये इक को जो गुण वृद्धि सार्वधातुक आर्धातुक से प्राप्त थी उसको ये निषेध कर देता है। तो ये क्या करते हैं? इसको संयोगा द्योरंते च, इस सूत्र द्वारा पदांत में एवं झल के परे रहते जो संयोग है ऐसे सकार एवं ककार का यह सूत्र लोप करता है। तो ये सूत्र कौन से हुए? जो आश्रयलिंग लकार में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट सूत्र हैं। इन सूत्रों के अतिरिक्त जो तिप तस झिस हलंत्यम तस्य लोपः खरवसानी और विसर्जनीय स सजुषो रु इत्यादि जो सूत्र हैं वो तो लगभग सभी लकारों में, सभी रूप सिद्धियों में प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अगला लकार कौन सा है और इसके कौन कौन से रूप बनते हैं। अगला लकार है लुंग लकार। लुंग लकार के प्रथम पुरुष में बनते हैं अभूत, अभूताम, अभुवन। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे अ फिर से अट का आगम हो गया है। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष में अभूह, अभूतम, अभूत।
उत्तम पुरुष में अभुवम, अभुव, अभूम, ये रूप यहाँ पे बनते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम पुरुष में अभूत, अभूताम, अभुवन। मध्यम पुरुष में अभु, अभूतम, अभूत। उत्तम पुरुष में अभुवम, अभुव, अभूम, ये रूप बनते हैं। ये किस लकार के हुए? लुंग लकार के रूप हुए। अब हम देखते हैं कि इन रूपों को बनाने के लिए हमें किन सूत्र विशेष की आवश्यकता रहती है। तो वो कौन कौन से सूत्र हैं? लुंग लकार, ये क्या करता है? भूत अर्थ में विद्यमान धातु से लुंग लकार करता है, ये सामान्य भूत अर्थ में होता है लुंग लकार। चली लुंगी, ये क्या करता है? लुंग लकार में धातु से चली प्रत्यय करता है। और चली को सिच आदेश किसे से होता है? चलेह सिच से। इसके बाद एक सूत्र है गाति स्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, ये क्या करता है? गा स्था घू संज्ञक, दा व धा धातु क्या कौन सी होती है? घू संज्ञक, तथा पा धातु और भू से परे जो सिच होता है उसको यह लुक कर देता है, अर्थात उसका लोप कर देता है। फिर एक सूत्र है भू सुओ स्तिंगी, ये क्या करता है? भू तथा सु धातुओं को सार्वधातुक तिंग परे रहने पर गुण नहीं होता है, अर्थात ये गुण का निषेध करता है। गुण की प्राप्ति तो होती है लेकिन इससे गुण का निषेध हो जाता है। अब हमारे गित लकारों में अंतिम लकार है ऋंग लकार। ऋंग लकार में कौन से रूप बनते हैं? बहुत ही आसान है इसके रूप। तो देखिए, प्रथम पुरुष में बनते हैं अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन। मध्यम पुरुष में बनता है अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत। और उत्तम पुरुष में बनता है अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने भविष्यति भविष्यत बनाया था लृट लकार में, उसी तरह से यहाँ पे दीर्घ हो जाता है, या भवामी, भवाव, भवामा लट लकार वाले रूप। तो यहाँ पे इसको दीर्घ हो जाता है उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन से सूत्र विशेष लगते हैं। लुंग लकार, भू धातु ऋंग लकार में लगने वाला विशिष्ट सूत्र। इसमें बहुत ही कम सूत्र हैं जो विशिष्ट रूप से इसमें प्रयोग में आते हैं। बाकी सब सारे सूत्र पूर्व लकारों में जो प्रयोग में आए हैं वही यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। तो इसका विशिष्ट सूत्र है लिंग निमित्ते ऋंग क्रियाति पत्तौ। भविष्यत अर्थ में विद्यमान धातु से हेतु, हेतुमत भाव आदि अर्थ में ऋंग लकार होता है। क्रिया की अनिष्पत्ति यदि गम्यमान रहे तो। इसको हम बहुत ही डिटेल में अपने ऋंग लकार वाले वीडियो में भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम कि ये पांचों लकारों में जो रूप बने हैं इनको अगर हम एक साथ देखते हैं तो इनमें देखते हैं कि क्या भिन्नता है और क्या इनमें समानता है, जिससे कि हमें इनको याद करने में आसानी हो जाती है। अलग अलग याद करने में तो एक तरह से रटना हो जाता है, तो हम इनको थोड़ा समझते हैं। तो हमने भी 5 गित लकार देखे हैं। तो कौन कौन से हैं वो? लंग लकार है सबसे पहला, जिसमें बनता है अभवत। अब आप इसको अभवत को अगर याद रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हलंत आ रहा है तो कौन सा सूत्र लग रहा है? इतश्च। और अगर आ रहा है तो कौन सा सूत्र लग रहा है? लुंग लंग रिंग षडुदात्त। और यहाँ पे ताम आ रहा है, यहाँ पे तम, यहाँ पे त और यहाँ पे अम। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लग गया? तस थस तमिपाम तांतन तामह। यहाँ पे अभवन बन रहा है तो संयुगान्तस्य लोपः से यहाँ पे अंत आदेश में जो न और त दो आ जाते हैं, तो इतश्च से जब उसके इकार का लोप हो जाता है तो 2 संयुक्त वर्ण अंत में होने से संयोगांत से लोप से त का लोप होके अभवन बन रहा है। ये थोड़ा सा अलग लगता है कि न कहाँ से आ गया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर है अभवाव, अभवाम। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे, समझेंगे तो फिर आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। विधिलिंग लकार के रूप देखें तो भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, ये रूप बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए विधिलिंग में सब जगह एक ही मात्रा आ रही है। ये कैसे हुआ? यासुट परस्मै पदेषु धातो गिच्चा से यास का आगम होता है और उसको ई आदेश हो जाता है, तो फिर अ और ई मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये आपको विधिलिंग लकार में ए दिखाई देता है। फिर ये भवेयुः, ये कैसे बना? झेर जुस, याद करिए, उससे झी से जुजादेश होने के कारण ये स्थिति हो जाती है। फिर बाकी वही है ताम, तम, त और अम।
तस्थस्थमिपाम तांतन तामह से होते हैं। और नित्यम की तरह से अंतिम सकार का जब लोप हो जाता है तो ये भवेव भवेम ये रूप बन जाते हैं। वस और मस प्रत्यय होता है, सकार का लोप हो जाता है। इतश्च से यहाँ पे इकार का लोप होने से ये होता है। तो ये बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाते हैं। जब हम इनकी पूरी प्रक्रिया को समझ के देखते हैं, बनाना सीखते हैं, तो हमें बहुत आसान लगते हैं ये रूप। और ऐसे इनको रटते हैं तो सब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं कि कौन सा रूप किस में बन रहा है और क्या शुद्ध रूप है। अब आश्रयलिंग में भी देखिए। अब एक चीज़ और देखिए आप, विधिलिंग और आश्रयलिंग दोनों जगह आपको अट का आगम नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आश्रयलिंग में बनते हैं भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त। तो यहाँ पे जो यासुट का आगम होता है उसको कुछ अलग आदेश नहीं होता है, वो यासुट का आगम रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भूयात रूप बनता है और यहाँ पे भवेत रूप बनता है। फिर यहाँ पर भी वही सारी स्थिति है, तस्थस्थमिपाम, इतश्च से इकार का लोप और नित्यम गितः से अंतिम सकार का लोप और झेर जुस से जुस आदेश। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये रूप सारे दसों लकारों के किसी भी धातु के रूप हों आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। लुंग लकार में अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत और अभुवम, अभुव, अभुम। तो नित्यम की सब जगह लग रहा है, तस्थस्थमिपाम सब जगह लग रहा है, इतश्च सब जगह लग रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे फिर वो चली लुंगी से चिली आदेश होता है, फिर उसको सिच होता है, सिच का ही लोप कर देते हैं तो भू ऐसा का ऐसा रह जाता है। इसके रूप तो बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिर्फ वो प्रक्रिया दिखानी होती है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन कुछ नहीं होता है बनाते समय सिद्धियों को। अब रिंग लकार में देखें तो अभविष्यत बहुत आसान है, अट का आगम हो रहा है, इतश्च हो रहा है और से तासील लुटो से का आगम हो रहा है। और साथ ही क्या हो रहा है, यहाँ पे स को श आदेश हो रहा है, किससे, आदेश प्रत्ययों से। अब भविष्यति वाला जो लृट लकार का रूप है उसको आप आराम से समझ जाते हैं तो इनको बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके पहले रूप देख लेते हैं। अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत और उत्तम पुरुष में अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। तो अब आप ध्यान से देखिए, सब जगह आपको उत्तम पुरुष एक वचन में म हलंत वाला मिलेगा सब जगह, ठीक है। और जो उत्तम पुरुष का द्विवचन है और बहुवचन है उसमें आपको कहीं भी विसर्ग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। और तस्थस्थमिपाम सभी गित लकारों में लग रहा है, इतश्च सभी गित लकारों में लग रहा है। तो इस तरह से हम, और ये अभविष्यन रूप बन रहा है यहाँ पे अभवन रूप बन रहा है, यहाँ पे अभवन रूप बन रहा है। सिर्फ विधिलिंग और आश्रयलिंग को छोड़ दें तो सब जगह अंतिम नकार वाला हलंत वाला रूप बन रहा है। तो कौन सा सूत्र लग जाता है, संयोगान्तस्य लोप। तो इस तरह से हम जब इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान रखते हैं तो हमें इन सभी लकारों के रूपों को रटना नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी विद्वान लोग हैं कि रटने से चीज़ें भूली जाती हैं और समझने से हमेशा याद रहती हैं। तो इस तरह से आप इनको याद करिए। और आने वाले वीडियोस में भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी वीडियो मिलने वाले हैं। आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी उसके लिए स्टार्ट होने वाली है। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करिए, वहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आप और उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अगर आप संस्कृत में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई और भी वीडियो चाहते हैं, किसी और विषय को समझने के लिए वीडियो चाहते हैं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लगा और आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिल रही है अपनी पढ़ाई में, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आगे भी आपको इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।